हेलो स्टूडेंट, हेमंत सर इज हियर। सो आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड मींस होते क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। सो एरोमेटिक में जो वर्ड यूज हुआ है एरोमा, इसका मतलब होता है स्मेल, द ऑर्डर, द गुड ऑर्डर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो स्मेल होती है इट इज कॉल्ड एज द एरोमा। Okay, and it is due to the presence of aromatic ring in hydrocarbons compound. Okay, so अब aromatic ring का मतलब होता है benzene ring. Okay, so we know, so our heading is the IUPAC nomenclature of aromatic compound. एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे सो फर्स्ट थिंग हैव टू कम इन आवर माइंड इज द बेंजीन रिंग। सो बेंजीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन इज C6H6। अब बेंजीन की अगर हम बात करेंगे सो बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। सो 6 कार्बन एक्चुअल में साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, मींस रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में। सो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि एक्चुअल में बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो बेंजीन रिंग को हम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हम 6 कार्बन का एक साइकिल बना लेंगे, बिकॉज इट इज साइक्लिक कंपाउंड। ओके, सो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। Okay, these are the 6 carbon. We have 6 हाइड्रोजन, so एक एक हाइड्रोजन एटम एक एक कार्बन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। So यहाँ पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन, one हाइड्रोजन will come here, another हाइड्रोजन will come here, next हाइड्रोजन here again and here. This is the benzene ring. But यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है। So कार्बन की वैलेंसी एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए? 4 है, बट यहाँ पर कंप्लीट कितनी हो रही है? 3। सो यहाँ पर बेंजीन रिंग में अल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। अल्टरनेट एक रहेगा डबल, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड एंड सो ऑन। ओके, सो इन बेंजीन रिंग यू हैव टू रिमेंबर अल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अब हर बार इतना क्रिटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो अब इसको हमने ड्रॉ कर दिया किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। सो हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे सो ये कुछ ऐसा लगेगा। ओके, यहां पर क्या है? कार्बन है और वहां पर है CH। ओके, सो CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी, ओके, अगर मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी कुछ ऐसे, ओके, सो यहां पर हमने क्या किया? एक्चुअल में डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दिया। सो डबल बॉन्ड की पोजीशन अब आ गई है यहां पर, यहां, देन यहां और यहां पर। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो दिस two structure of benzene ring are called as hypothetical structure, because in benzene ring the position of carbon carbon double bond and single bond is not fixed. That's why this structure of benzene are called as hypothetical structure. Hypothetical structure. See, these are the hypothetical structure. अब जनरली अगर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जहां पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, जब भी हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो हमारे सब्स्टिट्यूशन और फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। सो अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? इन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए उन्होंने एक नया स्ट्रक्चर दे दिया और वो कुछ ऐसे। ओके, सो उन्होंने डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट न करते हुए उन्होंने क्या किया? एक राउंड दे दिया। ओके, सो दिस आर द 2 हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए ये स्ट्रक्चर आ गया जिसको हम बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो इट इज द रियल स्ट्रक्चर
structure of benzene. Okay, so you have to remember the real structure of benzene. So जब भी हम IUPAC कंपाउंड को स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, so we will use the real structure of benzene. Okay, so now let's start the structure for the naming IUPAC name for the aromatic compound. Okay, so first we have to see, you have to draw this part because it is again a very important. It is a hypothetical structure and it is the real structure of benzene. Okay, so write it down. So let's start the IUPAC nomenclature of aromatic compound. So before going to start the nomenclature, we have to understand how to write the or how to use the structure that we have discussed in our previous video. So previous video में हमने डिस्कस किया था structure for IUPAC nomenclature, और वो structure क्या था? It is secondary prefix, then था primary prefix, देन था नंबर ऑफ कार्बन, और इसी को हम वर्ड रूट भी बोलते हैं. वर्ड रूट, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कार्बन. देन प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स. Okay, so this structure that we have discussed in our previous video. Okay, so अब समझने वाली बात ये है कि अब जब हम एरोमेटिक कंपाउंड का अगर हम नेम लिखेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड में इंपॉर्टेंट क्या है? द बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग कैसा है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट. ओके, और यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं. 6 हाइड्रोजन आर आल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. ओके, सो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द सब्स्टिट्यूशन. ये क्या बताएगा? किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा? ये इंफॉर्मेशन देता है अबाउट सब्स्टिट्यूशन. एंड सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं? दोस एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दे प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एटम. अगर हमने यहां से किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर क्लोरीन लगा दिया, दैट विल बी और सब्स्टिट्यूशन. ओके, नाउ सो अभी तो हम यहां पर H लिखेंगे. ठीक है, ओके. देन प्रीफिक्स की बात करेंगे. प्राइमरी प्रीफिक्स. प्राइमरी प्रीफिक्स क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साइक्लिक एंड असाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंपाउंड. अगर हम बात कर रहे हैं बेंजीन रिंग की, तो ये साइक्लिक ही होगा, ये कभी असाइक्लिक या नहीं, या तो स्ट्रेट चेन या ब्रांच कभी नहीं हो सकता. ओके, सो इट कैन नॉट बी असाइक्लिक. ये हमेशा साइक्लिक होगा. इसका मतलब ये जो चीज है ये कैसी है? बिल्कुल फिक्स साइक्लिक है. अब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा अगर हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, डोंट फॉरगेट. ओके, सो अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये साइक्लिक होगा. ये कैसा है? फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा. ओके, सो हम यहां पर लिखेंगे इट इज फिक्स्ड. इट इज फिक्स्ड, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ये हर बार हमको यूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट, वर्ड रूट. वर्ड रूट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम. नंबर ऑफ कार्बन एटम. अगर हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड मींस बेंजीन रिंग की, तो ये कभी 5 कार्बन का साइकिल होगा? नो. 7 का होगा? नो. 4 का होगा? नो. 8 का होगा? नो. ये हमेशा 6 कार्बन का ही साइकिल होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये भी फिक्स है. अगेन दिस वन इज फिक्स्ड, it is not going to change. Okay, now next, primary suffix gives information about alternate double bond. See here, structure में information देगा कि whether the hydrocarbon contain double bond or triple bond, okay, और single bond. but अगर हम बात कर रहे हैं बेंजीन रिंग की, तो यहां पर हमेशा alternate double bond और single bond प्रेजेंट रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है. ओके, ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग के, इतना ये पार्ट कभी चेंज नहीं होगा. अब चेंज नहीं होगा, दैट मींस अगेन फिक्स. सो प्राइमरी सफिक्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम. कार्बन एंड कार्बन एटम. ओके, और
बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हमेशा रहेगा ही और ये फिक्स्ड है। अब ये फिक्स्ड है, इसका मतलब हम ये हमेशा यूज करेंगे प्राइमरी सफिक्स और वो कैसा रहेगा, फिक्स्ड। अब देखो हमारे इस स्ट्रक्चर में तीन चीजें फिक्स्ड है जो कभी चेंज नहीं होने वाली है। ओके, सो दिस पार्ट अप टू दिस पार्ट ये कैसा है, पूरा का पूरा फिक्स्ड है। अब बार बार सेम चीज को हम 3 बार रिपीट नहीं करेंगे, सो हम तीनों के बदले में एक सिंगल वर्ड यूज करेंगे और वो है बेंजीन। ओके, सो ये सारे के सारे जो 3 मीन्स प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स के लिए एक सिंपल सा वर्ड है और वो है बेंजीन। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, इन तीनों के लिए हम सिर्फ सिंगल वर्ड यूज करेंगे और वो होगा बेंजीन, और वो होगा बेंजीन। दैट मीन्स BENZENE, इट इज बेंजीन। सो अब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमारा एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। तो नया स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस इन तीनों के लिए हम यूज करेंगे बेंजीन प्लस लास्ट में बच गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू यूज फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो अब ये तो प्रूफ हो गया कि अगर हम बात कर रहे हैं एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड की, सो एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर और ज्यादा इजी हो गया, बिकॉज हम ये जो 3 पार्ट है, 3 पार्ट के लिए हम सिंगल वर्ड यूज करेंगे और वो है बेंजीन। ओके, सो अब सेकेंडरी प्रीफिक्स मींस इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने पहले प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका है। अगर सब्स्टिट्यूशन है तो हम, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, यू कैन गो थ्रू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द IUPAC nomenclature, you will understand in detail about the secondary prefix. Okay, then we have to write benzene and then primary suffix। और primary suffix क्या है एक्चुअल में, it gives information about the functional group। ओके, सो फंक्शनल ग्रुप भी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका है, बट we will make one more video for the 10 different functional group that we are going to use in IUPAC nomenclature, और वो रहेगा हमारा the priority of functional group। that means अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तब हम किसको यूज करेंगे एज अ सफिक्स और किसको यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, सो अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड the IUPAC nomenclature of aromatic compound easily. Okay, so write it down first, then we will going to solve the examples. Okay, so write it down. So now we are going to start the different structure and their IUPAC nomenclature of aromatic compound. Okay, so we have just discussed about the structure and which is the secondary prefix, benzene and secondary suffix. Now we have to write some few details about the prefix and suffix. So prefix gives information about the substitutions. So secondary prefix tells about the substitution present in aromatic compound। सो जब भी एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट रहेंगे और उनमें सब्स्टिट्यूशन रहेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन का नेम हमको सबसे पहले लिखना है और वो भी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच इज कॉल्ड एज इन अल्फाबेटाइजेशन। ओके, सो सपोज अगर क्लोरीन अटैच है, सब्स्टिट्यूशन एक्चुअल में क्या होते हैं, दोज
element or group of element they present instead of hydrogen atom are called as substitution. अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, सो क्लोरीन कम्स फ्रॉम द हेलोजन. सपोज अगर हेलोजन है, लाइक अगर एक्स, हेलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अगर एक्स यानी हेलोजन है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेलो, वर्ड यूज करते हैं हेलो. लाइक अगर क्लोरीन है, अगर क्लोरीन है तो हम यूज करेंगे क्लोरो. अगर ब्रोमीन है तो हम यूज करेंगे ब्रोमो. अगर आयोडीन अटैच है तो हम यूज करेंगे आयो. अगर फ्लोरीन है तो हम यूज करेंगे फ्लोरो, एक्सेट्रा. ओके, नाउ अगर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर. ओके, सो इफ कैपिटल आर मींस अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसके लिए यूज करेंगे अल्काइल, ALKYL. अल्काइल ग्रुप अगर है तो हम यूज करेंगे अल्काइल. जैसे इफ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है सो हम यूज करेंगे मिथाइल. अगर C2H5 ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसके लिए यूज करेंगे इथाइल. C3H7 प्रेजेंट है तो हम यूज करेंगे प्रोपाइल, एक्सेट्रा. ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, लाइक OR, O मीन्स ऑक्सीजन और R है हमारा अल्काइल ग्रुप. अगर अल्काइल ग्रुप कम्स विथ ऑक्सीजन हम इसको बोलते हैं एल्कोक्सी. सो ये हो जाएगा एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी. अगर ऐसा है, इफ सो अगर CH3 ऑक्सीजन के साथ में अटैच है सो वी हैव टू यूज मिथॉक्सी. अगर C2H5 अटैच है विद ऑक्सीजन सो वी हैव टू यूज इथॉक्सी. अगर प्रोपाइल ग्रुप अटैच है विद ऑक्सीजन तो हम लिखेंगे प्रोपॉक्सी एंड सो ऑन. ओके, नाउ इफ NO2 ग्रुप प्रेजेंट है सो वी हैव टू यूज नाइट्रो. इफ NO ग्रुप अगर प्रेजेंट है NO सो वी हैव टू यूज नाइट्रोसो. So now we have to understand about the secondary suffix. बेंजीन तो बेंजीन ही रहेगा, हमको और कुछ वर्ड यूज नहीं करना है इंस्टेड ऑफ बेंजीन. ओके, so now we have to understand about the secondary suffix. Now secondary suffix gives information about the functional group. Okay, so we have to write here secondary suffix gives information about functional group. फंक्शनल ग्रुप, इन शॉर्ट हम इसको FGB लिखते हैं. ओके, सो सपोज अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है सो OH इज द एल्कोहल ग्रुप, इट इज एल्कोहल ग्रुप. एंड फॉर एल्कोहल हमको क्या करना है, बेंजीन का जो E है E को रिप्लेस करना है. सो रिप्लेस E बाय OL. E के बदले में हमको लगाना है OL. ओके, लाइक बेंजीन है तो हम लिखेंगे बेंजीनॉल. ओके, लाइक दिस. इफ COOH ग्रुप प्रेजेंट है सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हमको यूज करना है ओइक एसिड. सो रिप्लेस E बाय ओइक एसिड, ओइक एसिड. ओके, हमको यूज करना है ओइक एसिड. नाउ इफ NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज द अमाइन ग्रुप. अमाइन फंक्शनल ग्रुप. अगर अमाइन है तो E को रिप्लेस करना है
रिप्लेस ई बाय अमाइन, अमाइन ही हमको यूज करना है। इफ CHO ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज द अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अगर अल्डिहाइड ग्रुप है तो हमको रिप्लेस करना है E को, रिप्लेस E बाय अल, हमको लगाना है अल, AL। इफ CO NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज द अमाइड ग्रुप, अमाइड। अगर अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हमको यूज करना है अमाइड इटसेल्फ, लाइक बेंजीन अमाइड। सो रिप्लेस E बाय अमाइड। नाउ नेक्स्ट, अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है तो ये कीटोन ग्रुप है। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो हमको यूज करना है ऑन। सो रिप्लेस E बाय ऑन, इट्स ऑन नॉट वन। ओके, सो अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो हमको E को रिमूव करके लगाना है ऑन। ओके, नेक्स्ट, अगर SO3H मीन्स सल्फोनिक एसिड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो हमको यूज करना है सल्फोनिक एसिड इटसेल्फ। लाइक अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहां पर हमको E रिप्लेस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, अगर C डबल बॉन्ड O R ग्रुप प्रेजेंट है, ओके, तो ये है एक्चुअल में एस्टर ग्रुप। और जब भी हम एस्टर का नेम लिखेंगे तो हम लिखते हैं एल्कोक्सी बेंजेनोएट, हमको यूज करना है एल्कोक्सी बेंजेनोएट। तो इसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। तो ये एस्टर ग्रुप है, एस्टर के लिए हमको लिखना है एल्कोक्सी बेंजेनोएट। सपोज अगर यहां पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे दिस इज एस्टर ग्रुप, और एस्टर के लिए हमको लिखना है एल्कोक्सी बेंजेनोएट। लाइक अगर R के बदले में, यहाँ R के बदले में अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम यूज करेंगे मिथॉक्सी बेंजेनोएट, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो एरोमेटिक कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करने के लिए IUPAC सिस्टम में only this much information is sufficient. Okay, so write it down first, then we are going to switch on some examples so that you will understand how to use all this data. Okay, so write down first. So let's start few names of the aromatic compound with the help of this given information. Okay, so the first we have benzene ring and chlorine. Okay, so here we have only substitution, हमारे पास सफिक्स नहीं है, फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है। वी हैव ओनली सब्स्टिट्यूशन, और कौन सा है, क्लोरीन वाला है। सो क्लोरीन के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्लोरो। ओके, सो ये हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो। अब क्लोरो के बाद क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट बेंजीन, तो हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। Okay, so this is the IUPAC name for Cl and benzene ring. Okay, now next we have benzene ring and C double bond OOH. C double bond OOH is the carboxylic acid group. तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पे प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सो हमको इसको छोड़ देना है। हम आगे बढ़ेंगे, बेंजीन रिंग है तो हम यूज करेंगे बेंजीन। नाउ बेंजीन के बाद हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहां पर क्या करना है, रिप्लेस ई को रिप्लेस करना है, किससे, ओइक एसिड से। सो हम ई को रिप्लेस करेंगे और यूज करेंगे
ओइक एसिड, इट इज बेंजेनोइक एसिड। बहुत ज्यादा इजी है। नाउ नेक्स्ट वी हैव बेंजीन रिंग एंड कार्बन विथ कार्बन एंड ऑक्सीजन हैव डबल बॉन्ड। सो सी हियर, ये वाला ग्रुप है, इट इज द कीटोन ग्रुप। तो क्या करना है, रिप्लेस ई बाय ऑन। सो हमारे पास न तो प्रीफिक्स है और सफिक्स में हमारे पास क्या है, कीटोन ग्रुप। सो डायरेक्टली हम लिखेंगे बेंजीन और ई को रिप्लेस करके हम लिख देंगे ऑन, सो हो जाएगा बेंजेनॉन। ओके, तो उसका नेम क्या हो जाएगा, इट इज बेंजीन रिंग और ई को रिप्लेस करना है और लगाना है हमको ऑन, तो हो जाएगा बेंजेनॉन। नाउ नेक्स्ट वी हैव बेंजीन रिंग अलोंग विथ अमाइड ग्रुप। सो अमाइड ग्रुप आ गया ये, इट इज सी डबल बॉन्ड ओ NH2 ग्रुप। ठीक है, सो अमाइड के लिए क्या करना है, रिप्लेस ई बाय अमाइड। सो ई को रिप्लेस करना है बेंजीन के और हमको लिखना है सिर्फ अमाइड ग्रुप। सो क्या हो जाएगा इसका नेम, बेंजीन एंड ई को रिप्लेस करके हमको लगाना है अमाइड, तो हो जाएगा बेंजीनमाइड। क्या हो जाएगा, बेंजीनमाइड। नाउ नेक्स्ट वी हैव हियर we have benzene ring and alcohol group। okay, again prefix नहीं है हमारे पास, so forget about it। now we have to write directly benzene। बेंजीन के बाद हमारे पास है OH ग्रुप। OH ग्रुप के लिए क्या करना है, रिप्लेस E बाय OL। E को रिप्लेस करना है OL से, तो हो जाएगा बेंजेनॉल, ये हो जाएगा बेंजेनॉल। नाउ वी हैव सी, अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूशन दोनों है। तो सबसे पहले हम नेम लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन का। सो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के ऊपर अटैच है वो हो जाएगा कार्बन नंबर 1, और जिस साइड से हमारा सब प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूशन क्लोज पड़ेगा उस साइड से हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। सो मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर के कार्बन एटम के ऊपर अटैच है, सो वी हैव टू राइट इट पोजीशन आल्सो। ओके, सो हो जाएगा 2 मिथाइल, जिसका काम हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे हमको लिखना है बेंजीन, तो हम लिखेंगे बेंजीन। नाउ आफ्टर बेंजीन क्या करना है, OH ग्रुप के लिए E को रिप्लेस करके हमको लगाना है OL। सो हम E को रिप्लेस करेंगे और लगा देंगे OL। अब फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर है तो उसकी पोजीशन जनरली हम नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो वेदर सब्स्टिट्यूशन और फंक्शनल ग्रुप अगर वो फर्स्ट कार्बन पे है तो हम उसको मेंशन नहीं करते। उसका नेम क्या हो जाएगा, इट इज 2 मिथाइल बेंजेनॉल। नाउ नेक्स्ट वी हैव अल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O H, इट इज CHO ग्रुप और ये अल्डिहाइड ग्रुप है। सो बेंजीन रिंग विल बी द मेन चेन। सो जिस कार्बन के ऊपर हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो जाएगा कार्बन नंबर 1। अब काउंटिंग इधर से करें या इधर से करें, दिस इज द क्वेश्चन। सो हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 पर आ रहा है क्लोरीन, और इस साइड से 1 2 3 पर आ रहा है। सो क्लोजेस्ट डिस्टेंस इस साइड से, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो क्लोरीन थर्ड कार्बन पर अटैच है तो हमको उसकी पोजीशन भी मेंशन करनी है। से हो जाएगा 3 क्लोरो, देन बेंजीन, देन अल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या करना है, अल्डिहाइड ग्रुप के लिए रिप्लेस E बाय अल, तो हमको E को रिप्लेस करना है और यूज करना है अल, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो बेंजेनल। अब देखो ये क्या बताता है, बेंजीन रिंग में फर्स्ट कार्बन पर अल्डिहाइड ग्रुप है एंड थर्ड कार्बन पर क्लोरीन ग्रुप है। सो यस, इट इज थर्ड पे क्लोरीन अटैच है और फर्स्ट पे अल्डिहाइड ग्रुप। नाउ नेक्स्ट सी, अब ये तो हो जाएगा हमारा कार्बन नंबर 1, ये है हमारा बेंजीन रिंग दैट इज द मेन चेन, और ये है C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप मींस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। से हो जाए कार्बन नंबर 1। अब देख रहे हैं कि दोनों सिमिलर हैं, सो दोनों में क्लोजेस्ट ये पड़ रहा है, ये वाला कार्बन। सो हम मूव करेंगे क्लोरीन, सो हम मूव करेंगे इस साइड से, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। सो अब देखो दोनों सब्स्टिट्यूशन सेम है बट दोनों की पोजीशन अलग अलग है, तो हम पोजीशन हमेशा डिफरेंटली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हो जाएगा 2, 5। देखो नंबर के बीच में कॉमा, दैट वी हैव डिस्कस इन अवर प्रीवियस वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल है, सो जस्ट गो थ्रू इट वंस सो दैट यू विल अंडरस्टैंड अबाउट
Next, three different formulas that we have used in first video lecture. Okay. So now 2 और कॉमा 5 ये हो गया. इसके बाद अब 2 बार आ रहा है तो हम 2 बार आ रहा है रिपीट हो रहा है इसलिए हम यूज करेंगे डाई. अगर 2 बार आ रहा है सो डाई, 3 बार आते तो हम लिखते हैं ट्राई, 4 बार आते तो हम लिखते हैं टेट्रा. लाइकवाइज. ओके. सो 2 5 डाई. ग्रुप का नाम क्या है? क्लोरो. सो हम लिखेंगे क्लोरो. नाउ क्लोरो के बाद अब देखो यहां पर कंप्लीट हुआ है सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम. फिर आगे हमको लिखना है बेंजीन. सो हम यूज करेंगे बेंजीन. नाउ बेंजीन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या करना है? रिप्लेस ई बाय ओइक एसिड. सो ई को रिप्लेस करना है और लगाना है ओइक एसिड. सो हो जाएगा 2,5 डाइक्लोरो बेंजेनोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्लोरीन एंड ब्रोमीन. अब दोनों सब्स्टिट्यूशन है. अब दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा. सो ब्रोमीन का बी क्लोरीन के सी से पहले आ रहा है. सो बी की प्रायोरिटी हो जाएगी ग्रेटर देन सी. सो ब्रोमीन का बी पहले आ रहा है तो कार्बन नंबर ही हो जाएगा 1. अब देखेंगे क्लोरीन किस साइड से क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर आ रहा है. इस साइड से 1 2 3 4 पर आ रहा है और इस साइड से 1 2 3 4 पर आ रहा है. सो जब दोनों साइड से अगर सेम डिस्टेंस पर आ रहा है सो यू कैन कैलकुलेट नंबर और यू कैन गिव नंबर फ्रॉम एनी साइड. ओके. सो किधर से भी नंबर दे सकते हो. ये हो गया 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6. सो क्या हो जाएगा? अब ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा है तो ब्रोमीन का नाम पहले तो हम लिखेंगे इसकी पोजीशन है 1 ब्रोमो. सो हमने अभी जस्ट कहा था कि अगर 1 पोजीशन है तो अगर आपको रिप्रेजेंट करना है सो ठीक, नहीं करना है तो भी ठीक. सो हम कर रहे हैं. तो हो जाएगा 1 ब्रोमो. अगर ये 1 डैश नहीं भी लिखे तो भी चलेगा. ओके. सो हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो. देखो नंबर अल्फाबेट के बीच में हमेशा डैश यूज होता है. क्लोरो के बाद हम लिखेंगे बेंजीन और फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं सो हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज नहीं करेंगे. ओके. जो है हमको उसी को लेकर चलना है. नेक्स्ट हियर यहां पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और दो सब्स्टिट्यूशन भी प्रेजेंट है. तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा. सो कार्बन नंबर ये हो जाएगा 1. अब देखो इन दोनों में क्लोरीन का सी आयोडीन के आई से पहले आ रहा है. सो क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा. सो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे. सो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6. इट इज 2. सो नाउ इसका नाम भी पहले लिखेंगे. तो जाएगा 2 क्लोरो. हो जाएगा 2 क्लोरो 4 आयोडो 4 आयोडो. देन वी हैव बेंजीन. सो हमको लिखना है बेंजीन BENZENE. और एल्कोहल ग्रुप के लिए E को हटाकर हम लिखते हैं OL. ये हो जाएगा बेंजेनॉल. ओके. सो 2 क्लोरो 4 आयोडो बेंजेनॉल इज द IUPAC नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर. ओके. नाउ वी हैव 2 मोर. सो दिस इज नाइट्रो ग्रुप एंड इट इज एल्कोहल. सो एल्कोहल है तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप और ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन. तो इसका नाम पहले. बट कार्बन की प्रायोरिटी जब हम देखेंगे तो ये जिस कार्बन के ऊपर टच है वो कार्बन होगा मोर प्रायोर. सो कार्बन नंबर 1. देन इस साइड से क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होगा NO2. सो हो जाएगा 2 एंड 3 4 5 एंड 6. सो सब्स्टिट्यूशन का नाम सबसे पहले. सो 3 नाइट्रो. ये हो जाएगा 3 नाइट्रो. फिर हो जाएगा बेंजीन. सो ये हो जाएगा 3 नाइट्रो देन बेंजीन एंड फर्स्ट कार्बन पर अटैच है एल्कोहल ग्रुप. तो एल्कोहल ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं हम? E के बदले हम लिखेंगे OL. सो ये हो गया E को रिप्लेस कर दिया और लगा दिया हमने OL. सो 3 नाइट्रो बेंजेनॉल इज द IUPAC नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट. सो ये है अमाइन ग्रुप जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप है. ये है एल्कोक्सी ग्रुप जो कि हमारा सब्स्टिट्यूशन है और ये है
अगेन ब्रोमीन जो कि सब्स्टिट्यूशन है। सो ये स्टार्ट होगा मिथॉक्सी से। सो मिथॉक्सी स्टार्ट होगा M और ब्रोमीन स्टार्ट होगा B से। सो ब्रोमीन का B पहले आ रहा है, सो वी हैव टू prior bromine is more than methoxy group. ओके, सो कार्बन नंबर ये तो होगा 1, सो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, सो वी हैव टू काउंट फ्रॉम दिस साइड। सो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो नाम भी पहले ब्रोमीन का लिखेंगे बिकॉज इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है मिथॉक्सी ग्रुप से। सो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 5 मिथॉक्सी। देन वी हैव बेंजीन, सो हमको लिखना है बेंजीन। देन NH2 ग्रुप ये आ गया। सो क्या करना है, अमाइन ग्रुप के लिए E के बदले में लिखना है हमको अमाइन। सो वी हैव टू रिप्लेस E एंड वी हैव टू राइट AMINE। सो दिस इज द वे वी हैव टू write the IUPAC name of aromatic compound. Okay, so this is all about the IUPAC names. Okay, so if you want to write, you can write or take a screenshot. So students, here we have completed our IUPAC nomenclature of aromatic compound. Now अब क्या होगा, जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे इन सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो इस पर हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो आपको अगर IUPAC नोमेनक्लेचर अच्छे से करना है तो इसके प्रीवियस वीडियो मींस पार्ट 1 और ये पार्ट 2 को प्रॉपरली एक बार 2 बार रिपीट करते रहना है। सो यू विल नेवर फॉरगेट हाउ टू राइट द IUPAC नेम्स। ओके, सो इन नेक्स्ट विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर IUPAC नोमेनक्लेचर, और वो होगा द प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो बस मैं इतना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल भार्गवी कोचिंग क्लासेस। ओके, सो बाय फॉर नाउ।